बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। आज का दिन लेकर आपके पास मैं हाजिर हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज पीर है और पीर का हाकम सेहरा मून, चांद भी बोलते हैं इसको, चंदा मामू भी बोलते हैं, कमर भी बोलते हैं। आज का सदका जो है ये सफ़ेद रंग की चीज का सदका करना चाहिए, जैसे सफ़ेद आटा, दूध, दही, चीनी, चावल, ऐसी चीज का सदका करना आज के दिन बहुत अच्छा होता है। और आज के दिन से जो मंसूब पत्थर है वो पर्ल मोती होता है। पैसे देना चाहें तो आज आप 20 रुपए का सदका कर सकते हैं। और बाकी मून पर थोड़ी सी बात करते हैं। मून को देखें ना, 12 घरों में से तो मून के पास एक ही घर है, चौथा घर मून के पास है, कैंसर, बुर्ज सरतान। इसका रूलिंग प्लेनेट जो है ना ये मून होता है। तो मून पैदाइशी दैचा में शरफ का उस वक्त होता है जब ये मून आपका टॉरस साइन में हो, मीन्स के बुर्ज सौर में अगर आपका बैठा है मून, तो ये मून आपका शरफ का है। और बुर्ज बुर्ज अकरब में, स्कॉर्पियो साइन में अगर है तो देन ये मून आपका डेबिलिटेशन का है। तो बेसिकली मून जो है ना ये हमारे आसमानी कौंसल का एक बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है, जो कि एक हाउस में 2.5 दिन तक जस्ट क्याम करता है। और सबसे तेज रफ्तार से आ रहा मून को ही माना जाता है। जबकि सबसे सुस्त रफ्तार से आ रहे की बात करें तो वो सैटर्न है। सैटर्न सबसे सुस्त रफ्तार से आ रहा है और मून सबसे तेज रफ्तार से आ रहा है। सैटर्न 2.5 साल लगाता है एक घर चेंज करने में, और वहीं पर मून 2.5 दिन में अपना घर चेंज कर लेता है। तो इस तरह से मून हमारे इमोशंस हैं, मून हमारे एहसासात हैं, मून हमारे जज्बात हैं, मून हमारी मदर है, मून हमारा मदर लैंड है, मून हमारा मन है, जो अंदर से हम सोचते हैं वो हमारा मन मून होता है। और मून हमारी ममता को रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारे वहम को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे डर को भी मून रिप्रेजेंट करता है, हमारे खौफ को भी मून ही रिप्रेजेंट करता है। तो मून चूंकि बहुत करीब प्लेनेट है ना, तो इसके असरात बहुत ज्यादा होते हैं। एंड अदर प्लैनेट्स, मून के असरात आपको क्विकली देखने को मिलते हैं। जिनका भी ज़ोडिक साइन आपने देखा होगा कि कैंसर है, चाहे वो सन साइन से देख लें आप, वैदिक से देख लें, राशि से देख लें, तो ऐसे बंदे ना इमोशनल होते हैं, घर का ख्याल रखने वाले भी होते हैं। और एक जगह पर मुसलसल बैठना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बैठे एकदम से खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा चलने लग जाएंगे, फ़ोन आएगा तो फ़ोन सुना और थोड़ा सा दूर जाकर बात करेंगे, चाहे वो इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं होगी, सबके सामने भी हो सकती होगी। तो इस तरह से मून जो है ना ये कैंसर का रूलिंग प्लैनेट है, तो मून वाले सफ़र भी बहुत ज़्यादा करते हैं और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से मून को एनालिसिस किया जाता है। चलें आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एरीज बुर्ज हमल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज मून कहां पर मौजूद है। मून आज आपको लिब्रा में देखने को मिलेगा। और हाँ, जस्ट आज मून को ही देखना है क्योंकि मंडे का दिन है। तो मून आपके चौथे घर का मालिक है, 7th हाउस में मून प्लेस है, तो इट मीन्स आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आपके स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको आप डेफिनेटली अवेल भी कर सकते हैं।
सपोज को शॉपिंग करवाना पड़ सकती है, मजे मजे के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा अच्छी शख्सियत रहेगी आपकी, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी, और अगर कैरियर जॉब है तो उसमें भी आपके ग्रोथ आएगी, और आज आपकी जगह जगह पर तारीफें भी होंगी। मुझे 100 टॉरस की बात करते हैं तो आपके छठे घर में आज मून अवेलेबल है। तो आज का दिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को। हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी आपको फिर भी जाना पड़ सकता है, एक्सपेंसेस आज आपके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, और नजर बद का भी कुछ थोड़ा सा शिकार हो सकते हैं, और अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिल सकती हैं। कुछ दिन आज आपका अपने डेली इनकम को बेहतर करने के लिए गुजरेगा, और सफर भी आज आपको दरपेश रहेंगे। बुर्ज जौजा जेमिनी की बात करें तो 5वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है, सेकंड हाउस का मून लॉर्ड है आपके। तो आज आपके लिए कुछ पेट के मसाइल हो सकते हैं, तो चीज चोरी या गुमशुदा होने के चांसेस भी आज मौजूद हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से आपकी लॉटरी भी लग सकती है, लेकिन अपने हार्ट का भी ख्याल रखें, पेट का ख्याल रखें, इंटेस्टाइन का ख्याल रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखें, इन चीज़ों का ख्याल रखकर चले, और गाड़ी ध्यान से लॉक करें। तो ये शैतान कैंसर की बात करें तो आपके चौथे घर में मून अवेलेबल है, पहले घर का मालिक है। तो कैंसर वालों के लिए आज आपकी फैमिली मेंबर में से कोई बीमार हो सकता है, या आपकी मदर में से किसी की तबीयत नासाज हो सकती है। तो आज आपके एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलाइजेशन पर, तो मन भी अंदर से थोड़ा सा एफ्लिक्टेड हो सकता है, क्योंकि मदर या अपने फैमिली मेंबर्स की बीमारी को लेकर। बुर्जेसल लीव की बात करें तो आपके थर्ड हाउस में मून आज अवेलेबल है, 12वें घर का मालिक है। शॉर्ट ट्रेवल्स में आज आपका दिन गुजरेगा, रुका हुआ पैसा आपने किसी से लेना था, आज वो मिल सकता है आपको। आपके गिरदोनवा में या घर में अगर बच्चे के हवाले से डेज करीब है तो आज कोई आपको गुड न्यूज सुनने को भी मिल सकती है। छोटे बहन भाइयों से और नेबर से आज आपके रिलेशंस डेवलप होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। बुर्ज जुमला वर्गों की बात करें तो 11वें घर का मून मालिक है, दूसरे घर में प्लेस है। तो वर्गों वालों को आज एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना पड़ेंगी अपनी फैमिली की, बोझ फील करेंगे, थके थके से फील करेंगे, आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, ऐसी कैफियत, चेहरा बुझा बुझा सा रहना, ऐसी कैफियत में आपका दिन गुजर सकता है। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। और ये मेज़ान लिब्रा की बात करें तो आपके पहले घर में मून मौजूद है, 10वें घर का मालक है। तो जॉब और कैरियर के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, आपकी शख्सियत पुरवकार रहेगी, जाज़बे नज़र रहेंगे, जहाँ जाएंगे आज आपकी लोग तारीफ करेंगे। सपोज से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, उनको आज आप अवेल भी कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा दिन है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की बात करें तो 12वें घर में मून अवेलेबल है, 9वें घर का मालक है। आज आपके लिए अब्रॉड के वाले से दिन बेहद अच्छा है। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलती है तो आज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। एक्सपेंसेस आज आपके टू मच होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन पर, कोर्ट पर, कचहरी पर, तो इन चीज़ों का ख्याल रखकर चले। बेजा किसी से उलझने से, लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करें तो बेहतर है। कुछ कॉल सेजिटेरियस की बात करें तो आज आपके 11वें घर में मून अवेलेबल है, 8वें घर का मालक है। आज बहुत ही हल्का फुल्का सा फील करेंगे, रुका हुआ धन दौलत आपके पास आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज आज आपके डोर पर नॉक करेंगी, और बड़े बहन भाई सपोर्ट करेंगे, दोस्त सपोर्ट करेंगे, और आज हल्का फुल्का फील करेंगे कि जैसे पूरा महीना में एक या दो दिन आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं, तो आज आपके लिए वही 2 दिन हैं।
अब बात कर लेते हैं वो जो जल्दी कैप्रिकॉर्न की, तो 10वें घर में मून अवेलेबल है, 7th हाउस का मालक है। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो प्रमोट भी हो सकते हैं। कोलीग्स, सीनियर सोशल सर्कल आपको बेनिफिट देगा, बिजनेस बेनिफिट देगा। ओवरऑल आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। एक्वेरियस बुर्ज दल 9वें घर में आपके मून अवेलेबल है, 6ठे घर का मालक है। थोड़े से इख्तलाफात रहेंगे बुजुर्गों से, आपके टीचर से, फादर से, तो उनको ज़रा मिटाने की कोशिश करें। और अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हायर एजुकेशन के हवाले से। उम्रा के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिल सकती है। कुछ दिन आपका शॉर्ट ट्रेवल्स में भी गुजर सकता है। छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे। स्पाइसिस बुर्ज हूत की बात करें, आपके 8वें घर में मून अवेलेबल है, 5th हाउस का मालक है। बहुत ज़्यादा चैलेंज आज आपको रहेंगे, अंदर से आज आप बहुत परेशान रहेंगे और बहुत बुरे बुरे ख्यालात आज आपको तंग करेंगे। और फैमिली का बोझ बहुत ज़्यादा आज आपको फील होगा, थके थके से फील हो करेंगे। ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, किसी से बेजा उलझने से अवॉइड करें। अपनी सेहत का आज खुसूसी आपको एहतमाम करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।